है कि इसी दौरान एक हरकत देखने को मिली। न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के मैच के दौरान एक मिलिटेंट पार्टी का सपोर्टर, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का सपोर्टर साद रिजवी की तस्वीर लेकर ग्राउंड के अंदर पहुंच गया। पिच पर जहां पर प्लेयर मैच खेल रहे थे वो सपोर्टर वहां पर पहुंच गया और वहां जाके उसने न्यूजीलैंड के प्लेयर को दबोच लिया। ये वीडियो जैसी सोशल मीडिया पे वायरल हो गई है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर सवाल उठाया जा रहा है। इसी मुद्दे पर बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो आया था एक टीम जो थी टीम इंडिया, हमारे जो हमसाए हैं, उन्होंने सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से हमारे पास पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया था। हमने नो डाउट कि अपनी सिक्योरिटी बिल्कुल फुल प्रूफ बनाई हुई थी, लेकिन आप ये देखें कि इसके बावजूद आप देखें ऑडियंस को तो सिक्योरिटी का भी सिक्योरिटी फेलियर, इसे हम लोग ये तो नहीं कह सकते। आप सिक्योरिटी एजेंसीज के जितने लोग हैं उन्हें ये तो नहीं पता कि कोई बंदा जो है वो वहाँ पे जाके वहाँ पे खेल के दौरान जो है वह क्रॉस करके अंदर चला जाएगा, लेकिन ये तो उन लोगों को पता। आप देखें ना, TLP तहरीके तालिबान, तहरीके लब्बैक पाकिस्तान जो है ये रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टी है। ये रिलीजियो पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिकल साइंस में कहते हैं, जिसकी इन्वेंशन या इजाद जो थी वो एक रिलीजन से हुई और उसके बाद वो पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट हो गई। आपको पता है कि इसका इमरजेंस जो थी पार्टी की, जब मुमताज़ कादरी साहब को शहीद को उनको फांसी दी गई थी, तो तब से ये इन्होंने उस वक्त जो है उसकी मुखालफत की सलमान तासीर की। जब सलमान तासीर, आपको पता है, हमारे साबिक गवर्नर थे जो 2008 से 13 का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौरे हुकूमत था, उसमें वो पंजाब के गवर्नर थे। और उस वक्त एक ब्लास्फेमी का वाक़या पेश आया था। एक आसिया मसीह नामी खातून थी, उस पर ये इल्ज़ाम लगा और उनको फिर जेल भेज दिया गया। जेल में उन्होंने मुज़ाकरा, उनसे मुलाकात की। मुलाकात के बाद उनको उन्होंने ये कहा था कि जो भी व्हाट्सएवर उनके मामला थे उस वक्त, उसके बाद मुमताज़ कादरी जो कि उनके सिक्योरिटी पे मामूर एक शख्स थे, उन्होंने उनको कत्ल कर दिया कि इस इल्ज़ाम में कि उनके जहन में जो भी बात थी, ये नो डाउट कि ये आप ये कह लें रिलीजियस सिचुएशन में बात नहीं करती। उसके बाद ये हुई और ये पार्टी जो है ना, इसका एक और बड़ा है कि इसके TLP पे बैन भी किया गया था। पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट की जानिब से TLP जमात जो है वो पाकिस्तान में बैन है। बिल्कुल, उसको अब बैन नहीं है, लेकिन इसको बैन किया गया था तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में। और इसमें अब भी आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन का एक शेड्यूल 4 होता है, उस शेड्यूल 4 में जिसे आप ये कह लें कि एक्सट्रीमिस्ट लोग जो होते हैं, या जिसे बात यह कि हमने सिक्योरिटी को मामूर करने के लिए हमने स्टेडियम के आसपास के खंदक खोदी। खंदक के बाद अब ये बंदा खंदक क्रॉस करके आगे रनिंग मैच के दौरान ये बंदा चला गया। अब सवाल ये है कि मुझे माइंड सेट की समझ नहीं आती। देखें, इसे आप लोग जहालत कह सकते हैं, अनएजुकेटेडनेस कह सकते हैं कि साद रिजवी की तस्वीर लेके ग्राउंड के दौरान चलते हुए मैच में लेके चले जाना और एक रनिंग जो क्रिकेट में खेल रहा है उस प्लेयर के साथ उसको गले लगा लेना जाके। पूअर सिक्योरिटी है ना हमारी। अब देखें कि हमारी सिक्योरिटी के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है। हम चाह रहे थे कि इंडिया पाकिस्तान आकर चैंपियन ट्रॉफी खेले, लेकिन इंडिया का ये हमेशा से स्टांस था कि पाकिस्तान एक सेफ कंट्री नहीं है, हम पाकिस्तान में सेफ नहीं है, लिहाजा टीम इंडिया पाकिस्तान जाकर नहीं खेलेगी। आपको पता है पहले इंडिया कह रहा था कि पाकिस्तान का जो है वो अटैक हो सकता है, मिलिटेंट से खतरा है चैंपियन ट्रॉफी को। अभी इंडिया बात कर ही रहा था और ये देखें ये हादसा पेश आ गया। बिल्कुल, आप ये देखें ना कि आप इंटरनेशनल मीडिया पे ये खबर जो है जंगल में आग की तरह फैल गई है। और ये आप ये कह लें कि आप पॉपुलैरिटी स्टंट इसे कह सकते हैं। ये इस शख्स से अगर पूछ लेना व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी, इससे कह लें कि पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी में टीमें कितनी खेल रही हैं उसको नहीं पता होगा। इसको किसी किस्म TLP को पूछ लें, TLP कब से वजूद में इसे नहीं पता होगा। क्रिकेट क्या है इसे नहीं पता होगा। क्रिकेट तो ऑलवेज आप ये कह लें कि नॉन पॉलिटिकल होती है ना, गेम में तो किसी किस्म की। और अब ये देखें कि कितना बड़ा हमारे लिए ये एक सेटबैक है। वो ये है कि जहाँ पे हमारा हमसाया मुल्क जो कहता था कि आप ये कह लें कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, उनके इस आर्गूमेंट को सपोर्ट मिली है कि उसी पॉलिटिकल पार्टी का, जिसे आप लोग, उन्होंने ये कहा कि मिलिटेंट पॉलिटिकल पार्टी। आप इंटरनेशनल मीडिया पे जहाँ पे भी देख ले, उन्होंने जब इसको ट्वीट में, अभी तो ये न्यूज़पेपर की जीनत नहीं बना, जब उसमें ये जाएगा उन्होंने ट्वीट्स में और सोशल मीडिया पे जो है कि मिलिटेंट पॉलिटिकल पार्टी का एक कारकुन जो है वो टीम के अंदर ग्राउंड के दौरान चला गया। अब ये बंदा अगर ग्राउंड के दौरान अब कुछ थोड़ा बहुत भी ये नुकसान पहुंचा देता प्लेयर को, क्या होता? मैं कहता हूँ कि वावेला मच जाता था और आपके मैच यहाँ से सारे दुबई जलालत होती। 29 साल के बाद ऑलरेडी हम एक ICC का टूर्नामेंट पाकिस्तान आ रहा, हमने इतनी जंगें लड़ी हैं इस टूर्नामेंट के लिए, आप शुक्र करें कि कोई नुकसान नहीं हुआ। आपने वही बात की कि जब इतना अरसा पहले, कई साल पहले, जब पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट बैन हो गई थी, तब भी न्यूजीलैंड की टीम के ऊपर, बल्कि श्रीलंका की टीम के ऊपर हमला हुआ था। श्रीलंका की टीम पे बिल्कुल हमला हुआ, न्यूजीलैंड तो नहीं थी। अब ये उसके बाद टोटल क्रिकेट जो है वो बैन हो गई। अब इस बंदे को नहीं पता, इससे आप पूछ ले, इसको नहीं पता इसने कर क्या दिया है, इसको नहीं पता कि इसकी नजाकत क्या है। इस मामले को आप ये देख लें कि इंटरनेशनल लेवल पे उठाया जाएगा।
बात यह है कि अब सिक्योरिटी इदारों को विद इन द लॉ, विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड बाउंड्रीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ना इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। आप ये देखें कि उसमें हमारे स्टेडियम में तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है वो नारे भी लगाते हैं, लेकिन उसमें और टीएलपी के कारकुनान में फर्क यह है कि वो सुलझे हुए हैं, वो एजुकेटेड है, उन्हें पॉलिटिकल पार्टी की सैंक्टिटी का और गेम की सैंक्टिटी का और आप ये कह लें कि कंट्री की सिक्योरिटी का बड़ी अच्छी तरह पता है कि कहाँ पे कौन सी बात, उन्होंने कितने नारे लगाए। आप ये देख लें मुस्लिम लीग नून का, पीपल्स पार्टी का, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई कारकुन जो है उसने कोई इस तरह की हरकत की हो नहीं की। इवन के आगे वो जो दरमियान में बाउंड्री हमने खंदक टाइप बनाई हुई उसके पास भी कोई नहीं किया, और सिक्योरिटी इदारे जारी बात है वहाँ पे मामूल भी रहते थे। अब ये देखें कि उसके अंदर आपने कितनी पुलिस आपके पास मौजूद होती है। आपने भी मैच देखा है, मैंने भी मैच देखा है कि अंदर भी हजारों हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के नौजवान जो वो ड्यूटियां दे रहे होते हैं। तो कैसे ये बंदा जो है वहां से पलक झपकते हुए वहां से निकला, इसने खंदक क्रॉस की और अंदर चला गया। थोड़ा सा भी कोई वाकई आप ये कह लें कि इस एक थप्पड़ भी अगर ये बंदा मार देता था, हमारी 29 साल की मेहनत, हमारा करोड़ों का बजट, अरबों का, करोड़ों डॉलर का बजट जो था वो सारा मट्टी में मिल जाना था। और दूसरी सबसे ठीक है, पैसा तो आने जाने वाली चीज है, जो हमारी रिस्पेक्ट थी, जो हमारी ऑनर थी, जो कि हमने 29 साल बाद और पिछले 1.5 साल से हम लोगों ने एक मुसलसल एक कॉन्टिन्यूस स्ट्रगल के बाद हमने इनवाइट किया और हमने कॉन्फिडेंस में लिया दूसरी जितनी बड़ी टीमें थी कि आप पाकिस्तान में आए, हम आपको फुल प्रूफ सिक्योरिटी देंगे। और उसके बाद अब ये देखें, अब इसमें आप इंडियन मीडिया में देखिएगा, उन्होंने तो जारी बात है चलाना है। अब उन्होंने ये बात की थी और उनको तो ये मुद्दा मिल गया कि आपके पास आपकी एक मिलिटेंट पॉलिटिकल पार्टी का बंदा स्टेडियम के अंदर गया हुआ, अगर यही बंदा स्टेडियम के अंदर गया हुआ है, उसके पास वहीं से किसी से कोई चीज उठा लेता, कोई वो बाजे लेके फिर रहे होते हैं, कोई डंडा लेके फिर रहे होते हैं, कोई कुर्सी उठा के लेके अंदर चला जाता। अगर कोई फैन, क्रिकेट का फैन अंदर जाता तो वो बात कुछ और होती है। आप देखें कि आप एक रिलीजियस पार्टी को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, आप साद रिजी की तस्वीर लेकर अंदर चले गए। ऑलरेडी आप देखें कि मजहब के नाम से मुसलमानों को पूरी दुनिया में बदनाम किया जाता है। आप देख लें, आप किसी भी दूसरे मुल्क में चले जाएं, जब आप कहते हैं कि हम मुसलमान हैं और पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, तो हमारा तो इमेज इन्होंने ऐसा बनाया हुआ है कि ये एक दहशतगर्द मुल्क से आए हैं। हमारे माथों पे सो कॉल्ड लेबल लगा दिया गया है कि पाकिस्तान दहशतगर्द बनाने वाली फैक्ट्री है। मैं कहती हूँ आप शुक्र अदा करें अल्लाह का कि कोई हादसा पेश नहीं आया। बिल्कुल ऐसे ही है ना। देखें अब, हाँ, ये बहुत बड़ा, आपने बहुत बड़ी अच्छी बात की है कि अगर कोई क्रिकेट का फैन जो है वो चला जाता, वो को बैट लेके जाता, वो को कॉपी लेके जाता, बॉल पेन लेके जाता, ऑटोग्राफ लेने के लिए, सेल्फी के लिए जाता, सेल्फी के लिए जाता, इट विल बी कंपनसेटेबल। लेकिन ये तो किसी सूरत टॉलरेटेबल ही नहीं है ना कि वो एक मिलिटेंट पॉलिटिकल पार्टी जिसे रियासत खुद कहती है, और रियासत ने 12 दफा उस पर शेड्यूल 4 में उसके, आप एक ही पार्टी है इस वक्त टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान को तो छोड़ दो, उसके अलावा जो पॉलिटिकल पार्टी है जो कि इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर है, उसमें सिर्फ ये एक पार्टी है जिसके अभी तक भी बहुत सारे लोग जो है शेड्यूल 4 में अभी भी मौजूद है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। अब ये इस बंदे ने, मैं कहता हूँ कि आप ये कह लें कि बम शेल जो था वो हमारे ऊपर फट गया है। ऐसे लोगों को आप ये देखें, ये पॉलिटिकल पार्टीज का फेलियर होता है। अब ये देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ भी ऐसे वाकयात वो भी ऐसे करते हैं। मसला ये होता है कि हाँ, ये पॉलिटिकल पार्टीज का फेलियर ये होता है कि आप उनको ग्रो ही नहीं करते, आप उनको आप ये कह लें कि रियलिटी की तरफ लेके नहीं आते, उन्हें एक मखसूस लिमिटेड एनवायरनमेंट में रख के उनको ग्रूम करते हैं जिसमें उन्हें और कोई सोचने का मौका ही नहीं मिलता। आज आप समझते हैं कि हमारी तमाम सिक्योरिटी जो है वो फेल हो गई है। हमने चैंपियन ट्रॉफी के लिए जितने दावे किए थे, जितनी हमने बातें की थी कि हमें जो है चैंपियन ट्रॉफी एक सेफ माहौल में करवाएंगे, आज हमारे तमाम दावे धरे के धरे रह गए और हमारी तमाम तर जो सिक्योरिटी है वो फ्लॉप हो गई है। देखें, इसमें फ्लॉप का या वो उसकी तरफ हम नहीं जाते, लेकिन नो डाउट सिक्योरिटी फेलियर का जो लफ्ज है ना वो हम लोग इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि सिक्योरिटी फेलियर तो बहुत बड़ा हुआ है ना। आप ये अभी तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र। और दूसरी बात ये है कि ये तालिबान और उनके और अफगानिस्तान की वजह से जो हमारे पर ऑलरेडी मुस्लिम्स की वजह से समटाइम हमें कंसीडर किया जाता था कि ये जो जहादिस्ट मूवमेंट जो है, लेबल जो था वो हमारे साथ मुसलमान, पूरी दुनिया में जहाँ पे मुसलमान थे उनके साथ वो कनेक्टेड होता था, तो उसको दोबारा जो है अब जो हमारे मुखालफीन होंगे उसको वो उठाएंगे, उसको लेके जाएंगे। और वो आप देखें इंडिया की टीम को जो है ये बिल्कुल, वो इंडिया या इंडियन टीम जो है वो इसको बिल्कुल उठाएंगे कि हम लोगों ने सही बात की थी कि हमारे। और ये देखें कि अब ये बाहर का वाकया पे होता, फिर भी अब ये कि स्टेडियम के अंदर जहाँ पे वो इस्लामाबाद का वाकया, ये इस्लामाबाद जो कि पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है, कैपिटल सिटी में ऐसा वाकया जो है वो हो जाना, ये मैं कहता हूँ कि किसी सूरत जो है ये काबिल मुजम्मत, बहुत ज्यादा काबिल मुजम्मत और काबिल बर्दाश्त तो किसी सूरत है ही नहीं। इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। और इस तरह के ये देखें, अब ये बंदा जो है ये जो पंफलेट लेके गया है, अब सिक्योरिटी इदारों को आने वाले जितने भी मैचेस हैं उसमें
अपनी जो सर्चिंग है उसको 100% जो है वो उसमें कोई फुल स्टिकनेस लेके आए, कोई इशू नहीं है, किसी को कोई मसला नहीं है। आप फीमेल सेक्टर पे, फीमेल सेक्शन में है तो फीमेल को कहें कि कंप्लीट तलाशी ले। इस तरह का कोई भी मटेरियल जो होता है, कोई भी डॉक्यूमेंट जो होता है किसी पॉलिटिकल पार्टी का, बेशक इमरान खान का है, नवाज शरीफ का है, बिलावल भुट्टो जरदारी का है, मौलाना फजलुर रहमान का है, ऐसा कोई पंफलेट जो है, कोई पेपर, कोई कागज जो है वो अंदर नहीं जाना चाहिए। अगर ये कागज ना होता ना फिर भी बड़ा अब उस बंदे ने एक मिलिटेंट पार्टी का और पूरे ग्राउंड के अंदर जो है उन्होंने वो लहरा दी है। अब ये एक तो ये होता है कि इसे पॉपुलैरिटी स्टंट भी कहते हैं। अब आप स्टंट भी कहते हैं। अब सवाल ये है कि क्या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इस बात की मजम्मत करती है? अगर वो मजम्मत करती है तो फिर भी चलो पार्टी को हम लोग बरीउल जिम्मा कह सकते हैं, और अगर वो इस बात की मजम्मत नहीं करे तो दूसरी बात यह है कि एक पॉलिटिशियन है, एक रिलीजन स्कॉलर है, उसकी तस्वीर लेके ग्राउंड में जाना, क्रिकेट के ग्राउंड में जहाँ पे अब नॉन मुस्लिम एक टीम खेल रही है, एक मुस्लिम टीम खेल रही है, और आप ये कह लें कि आप नॉन रिलीजन और नॉन पॉलिटिकल होती है आपकी क्रिकेट, उसमें तो किसी किस्म का रिलीजन इन्वॉल्व ही नहीं होता। जहाँ पे जो आपके कह लें नॉन मुस्लिम बंदे होते हैं वहाँ पे मुस्लिम खिलाड़ी खेल रहे हैं। अब जो मुस्लिम खिलाड़ी हैं उनमें आप ये कह लेते हैं कि गैर मुस्लिम जो वो भी खेल रहे होते हैं। तो मुझे तो ये बंदा वाकया जो है ना, बंदे को इसने सख्ते में डाल दिया और ये अनटॉलरेटेबल है। किसी किस्म की इसमें मौजूदा पाकिस्तान के हालात में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। सर, ये एक्ट देखने के बाद इंडियन मीडिया तो इस खबर को अपने हर टीवी चैनल पर चला रहा है, सोशल मीडिया पे हाईलाइट कर रहा है, और वो कह रहे हैं कि इंडिया का बेहतरीन फैसला था पाकिस्तान जाकर चैंपियन ट्रॉफी ना खेलने का। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? आपको लगता है कि इंडिया ने सही किया पाकिस्तान में ना आकर? देखिए, ये ना हमारी इंडिया की और हमारी जो है ना एक मीडिया वॉर होती है जो कि हमेशा चलती रहती है। हम उनके इश्यूज़ को उठा रहे होते हैं, यहाँ पे वो हमारे इश्यूज़ को उठा रहे होते हैं। कोई इस तरह का छोटे से छोटा वाक़या हो ना जिसकी कोई आप ये कह लें कि कंसिडरेशन भी नहीं होती, लेकिन हम दोनों मुल्कों का मीडिया जो होता है ना उसको उठा के उखाड़ पिछाड़ के पता नहीं कहीं से कहीं ले जाता है। अब ये देखें कि इंडिया ने सिक्योरिटी इशूज़ का बहाना करके वो पाकिस्तान में नहीं आए, और उन्होंने चलो उनके पास ये एक पॉइंट ऑफ फैक्ट आ गया है कि इसकी वजह से जो है हम लोग नहीं गए। लेकिन अब दूसरी बात यह कि शुक्र है वो हमारे पास नहीं आए, जो उन्होंने हमारा दुबई में हशर किया ना, फिर भी किसी न किसी तरीके से हमारे लिए ये काबिल बर्दाश्त है कि दियारे गैर में था वो, चलो दुबई में था, वहाँ पे हमारी इतनी बड़ी जगहसाई जो है वो टीम इंडिया ने की। अगर ये पाकिस्तान में होती और इतनी बड़ी जिल्लत अमेज शिकस्त और चैंपियन ट्रॉफी की वो टीम, आप ये देखेंगे दुनिया की क्रिकेट की तारीख में, आपकी क्रिकेट की 150 साल की तारीख है, उसमें कभी आपको बड़े चंद ऐसे वाक़यात मिले होंगे, कोई भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट, कोई भी क्रिकेट टीम जो है, कोई भी कंट्री वो होस्ट कर रहा हो और उसी कंट्री की टीम जो है उस ट्रॉफी के दौरान या उस मैच के दौरान, चाहे T20 वर्ल्ड कप हो, चाहे ODI हो, चैंपियन ट्रॉफी हो, वनडे हो, उसमें उस कंट्री की टीम जो है वो सबसे पहले उस टूर्नामेंट से बाहर हो जाए। तो तारीख रकम की है हमने। देखिए, हम डिफेंडिंग चैंपियन भी थे और हम मेजबान टीम भी थे, लेकिन उसके बावजूद भी हमने तारीख रकम की है कि हम चैंपियन ट्रॉफी से सबसे पहले बाहर हुए हैं। आप यकीन करें, मैं कहती हूँ शुक्र है अल्लाह का कि टीम इंडिया पाकिस्तानी है, वरना उनका मीडिया कहता कि हम पाकिस्तान को उनके घर में घुस के मार के आए हैं। हाँ, जिस तरह हमारी वो मैंने कहा ना कि मीडिया ऑन वॉर होता है हमारा, कि हमारे देखें बॉर्डर जहाँ पे ओपन बॉर्डर्स होते हैं ना, वहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक्स और इस तरह की बातें, स्ट्राइक्स भी चलती रहती हैं दोनों तरफ जानिब से। और जिस तरह हमारी एक्टिव बाउंड्री लाइन है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, वहाँ पे वाक़यात जो हैं वो भी होते रहते हैं। तो और एक इंडिया के दरमियान वाक़या एक बड़ा पॉपुलर नारा होता है कि हमने पाकिस्तान को घर में घुस के मारा। पाकिस्तान कहता है कि हमने इंडिया को घर में घुस के मारा। नो डाउट दोनों के दरमियान जंगें भी हुई हैं और ऐसी वाक़यात जो हैं वो भी बॉर्डर लेवल पे टेंशन जो है वो भी चलती रहती हैं। तो अब उन्होंने कहना था कि हमने तो जो है ना क्रिकेट में मैच में पाकिस्तान में होना भी, ये जाहिर बात है ये गद्दाफी स्टेडियम में होना था, पुराना ग्राउंड था, कि हमने जनाब पाकिस्तान के दिल लाहौर में हमारी टीम ने घर में घुस के जो है पाकिस्तानी टीम को इतने बुरे तरीके से, इतने शर्मनाक